तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का पहला टाइप है। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट मैंने बताया दो तरह के होंगे, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। देखिए, ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें M प्लस और X माइनस का रेगुलर अरेंजमेंट है। अब आप एक प्रोबेबिलिटी सोचिए कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया और X माइनस यानी एनायन अपनी करेक्ट लैटिस साइड छोड़ के चला गया। इससे क्रिएट हो गई वैकेंसी ऑफ एनायन। ठीक है, लेकिन M प्लस अपनी लैटिस साइड छोड़ के नहीं गया। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर X माइनस और M प्लस दोनों चले जाएं तो शॉर्टकट इफेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ X माइनस जाए और M प्लस अपनी लैटिस साइड से ना जाए तो फिर उसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब आप देखिए यहां पे, क्योंकि नंबर ऑफ एनायंस कम हो गए हैं और नंबर ऑफ कैटायंस तो देखिए उतने ही है, तो इससे फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा। अब जो रेशियो है M प्लस और X माइनस के बीच में वो 1:1 नहीं है। जैसे पहले M प्लस कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी M प्लस उतने ही है। X माइनस पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले 8 M प्लस थे, 8 X माइनस थे, रेशियो था 1:1, फॉर्मूला था MX। लेकिन जब एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गई तो अब नंबर ऑफ X माइनस कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। ठीक है, लेकिन M प्लस तो उतने ही है 8, तो अब तो रेशियो 1:1 नहीं है, तो अब फॉर्मूला MX हो ही नहीं सकता, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। X माइनस पहले के कंपैरिजन में कम हो गया है, यानी M प्लस पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया है, इसीलिए इसको कह रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो चलिए, एक बात तो यहां पे समझ में आ रही है कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, फॉर्मूला चेंज हो गया, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो है क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी की। नेगेटिव चार्ज कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। देखिए बच्चों, क्रिस्टल का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। अगर क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहा तो वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो यहां पे अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया कि ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा। आप सब जानते हैं मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो होती नहीं है, और X माइनस अगर देखा जाए, अगर यहां से गया है तो X माइनस भी एक काम कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा सकता है। इस तरह से X माइनस रिमूव हो जाए, ऑक्सीडाइज होके X माइनस गिव्स हाफ H2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए X माइनस H2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे अगर क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरीन गैस में, और गैस की फॉर्म में लैटिस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इसी वैकेंसी को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ X माइनस के कम होने से नेगेटिव चार्ज में कमी आ रही थी, उसकी भरपाई इलेक्ट्रॉन ने कर दी। तो ये जो वैकेंसी ऑफ एनायन है जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है, इसी वैकेंसी को हम कहेंगे डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट का जो नाम होगा वो होगा F सेंटर डिफेक्ट। क्योंकि F एक जर्मन वर्ड होता है फार्बे, जिसके माने होता है कलर। यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है फ्रॉम हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल, तो एक विजिबल वेवलेंथ का फोटोन एमिट होता है, और अगर विजिबल वेवलेंथ का फोटोन एमिट होता है तो कहीं ना कहीं कलर भी शो होगा। विजिबल जो वेवलेंथ का रीजन है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है।
तो एनायन वैकेंसी को ऑक्युपाई करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और उस फोटोन की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में आती है। इस वजह से ये लैटिस कलर एमिट करती है। तो ये इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का। जिस भी क्रिस्टल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा वो क्रिस्टल कलर शो करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, NaCl में जब ये डिफेक्ट आता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। LiCl में जब ये डिफेक्ट आता है तो उसका कलर पिंक आता है, और KCl में जब ये डिफेक्ट आता है तो उसका कलर वॉयलेट होता है। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, वो है कलर शो करना। एक बच्चों और कॉन्सिक्वेंस होता है, आप देख रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर फ्लो कर सकता है। तो थोड़ी बहुत ज्यादा तो करंट नहीं आएगी, लेकिन वेरी स्मॉल करंट यहां पे कंडक्ट करेगी। जबकि आइडियल क्रिस्टल में आप सब जानते हैं सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या तो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में। लेकिन अगर उसी में ये वाला डिफेक्ट आ गया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। हालांकि उस करंट का मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, लेकिन फिर भी बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कर सकती है। तो उसका आंसर है एफ सेंटर डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो दो कॉन्सिक्वेंस हो गए, एक तो कलर का शो होना और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होना। चलिए अब हम लोग बच्चों देखेंगे कि इसका जो फेवरेबल कंडीशन होगा वो क्या होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं NaCl, LiCl और KCl, इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 6 है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपाउंड शॉर्ट की डिफेक्ट देना फेवर करते हैं वही कंपाउंड एफ सेंटर डिफेक्ट देना भी फेवर करते हैं। यानी इसकी भी फेवरेबल कंडीशन वही होंगी, जैसे पहली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकंड हाई रेडियस रेशियो। तो पहली फेवरेबल कंडीशन है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरी हाई रेडियस रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहला टाइप, जिसका नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। अब हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाता हूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो देखिए ये लैटिस बनी हुई है, इसमें M प्लस और X माइनस का रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये जो सर्कल्स देख रहे हैं ये M प्लस और X माइनस की करेक्ट लैटिस साइड है। लेकिन आप देख रहे हैं इस लैटिस में M प्लस इसने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, और इसी M प्लस की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट है, इसी M प्लस की वजह से इस क्रिस्टल को हम कहेंगे डिफेक्टेड क्रिस्टल, मतलब इसके अंदर डिफेक्ट है। तो भैया कौन सा डिफेक्ट है, चलिए उसको देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या X माइनस का मास बढ़ा है? नहीं बढ़ा है, X माइनस तो उतने ही है जितने पहले थे, बस यहाँ पे देखिए M प्लस एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा M प्लस आया है जिसने इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे मेटल का मास बढ़ गया है डिफेक्ट की वजह से। इसी को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। और बेटा यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जो M प्लस थे वो 8 थे और डिफेक्ट आने की वजह से M प्लस कितने हो गए? 9। ठीक है, X माइनस उतना ही है 8, तो रेशियो देखिए 1:1 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इसी वजह से ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट भी होता है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, तो बेटा वही प्रॉब्लम, जब एक एक्स्ट्रा M प्लस आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइड पे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। उस एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाए?
तो उसके लिए हम इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन लाएंगे। अगर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और अगर 2 n प्लस आते, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 आते और इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो एक तरह से इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से, यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह क्रिएट नहीं होगी। जितने इंटरस्टिशियल कैटायन होंगे या जितने इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कहेंगे लैटिस के अंदर उतने नंबर ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट हैं ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, अब ये डिफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत हद तक पिछले डिफेक्ट से यानी एफ सेंटर डिफेक्ट से मिलता जुलता है। जैसे वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही थी, यहाँ पे भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, तो यहाँ पे भी कलर शो होगा। जैसे एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड, ये व्हाइट होता है जब इसका टेम्परेचर कम होता है। कम टेम्परेचर का मतलब जब इसमें डिफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर के जिंक ऑक्साइड में। तो ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है आईटी में कि व्हाई जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम व्हाइट टू येलो। तो आंसर है बिकॉज ऑन हीटिंग, दैट इज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन इज प्रोड्यूस्ड। उसकी वजह से कलर चेंज हो गया। तो एक तो कलर हो गया बाय कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पे भी होगा, हालांकि उसका अमाउंट बहुत कम होगा। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ वेरी स्मॉल करंट, कंडक्शन ऑफ वेरी स्मॉल करंट। तो यहाँ पे 2 कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन के। अब रही बात कंडीशन की, तो देखिए जहां तक कंडीशन का सवाल है तो ये डिफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रैंकल डिफेक्ट से मैच कर रहा है। जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता था, यहाँ पे भी कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे चला जा रहा है। बस फर्क ये है कि वहां पे जो कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे जाता था वो उसी लैटिस का होता था, और यहाँ पे जो कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पे गया है ये इस लैटिस का नहीं है बल्कि बाहर से आ रहा है। तो ये फर्क है फ्रैंकल और इसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो फेवरेबल कंडीशन होगी वो फ्रैंकल डिफेक्ट की तरह होंगी, यानी 2 फेवरेबल कंडीशन होंगी। पहला लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे 4 ZnS और ZnO का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने 4 बताया था, और दूसरा लो रेडियस रेशियो। तो इस तरह से बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट पूरी तरह से मैंने फिनिश कर दिया। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के 2 टाइप थे, एक एफ सेंटर डिफेक्ट और दूसरा ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब आप पढ़ने जा रहे हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, यानी ऐसे डिफेक्ट्स जिनमें मेटल की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे ये कुछ फेमस एग्जांपल है। इस कंपाउंड का नाम होता है वूस्टाइट, या इसे नॉन स्टॉकियोमेट्रिक फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं। देखिए वैसे फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला FeO होता है, लेकिन जब उसमें ये डिफेक्ट आता है तो उसका फॉर्मूला Fe.93O1.00 हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:1 नहीं है, बल्कि आप देखिए आयरन के जो नंबर ऑफ मोल है 0.93 है और O के मोल 1.00 है, यानी आयरन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कम है। ऐसे ही ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक निकेल ऑक्साइड है, निकेल के नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन से कम है, 1 की बजाय 0.98। ये दोनों बहुत बेहतरीन एग्जांपल है नॉन स्टॉकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के। और नॉन स्टॉकियोमेट्रिक में भी कौन सा पॉइंट डिफेक्ट? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलिए अब हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का पहला टाइप पढ़ते हैं, जिसका नाम है ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, यानी कैटायन की वैकेंसी की वजह से जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आएगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आइडियल क्रिस्टल है जिसमें M+ और X- का रेगुलर अरेंजमेंट है। अब अगर यहां से कोई M+ अपनी लैटिस छोड़ के चला जाए, ये देखिए यहां से M+ चला गया, कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये जो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुई है
इसी कैटायन वैकेंसी को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब कैटायन तो अपनी लैटिस छोड़ के चला गया, तो इससे फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब इस जो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है इसको बैलेंस कैसे किया जाए? जैसे अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता था तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले आते थे, लेकिन यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हम प्रोटॉन ले आए क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पे एक तरीका अपनाया जाता है। ये जो डिफेक्ट होते हैं ये वही कंपाउंड शो करते हैं जिनमें ट्रांजिशन मेटल हो, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हो। जैसे आयरन, निकेल, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे आयरन की +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो अगर यहां पे जो M है ये ट्रांजिशन मेटल है, तो एक M+ मान लो गया, तो पूरी संभावना है कि जो पड़ोस का M+ होगा वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा देगा और M+ की बजाय M++ हो जाएगा। तो ये है नियर बाई मेटल आयन एक्वायरिंग हायर वैलेंसी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हर मेटल नहीं शो कर सकती। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट केवल वही मेटल शो करेंगी जो ट्रांजिशन मेटल होंगी, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स हैं उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। इसको मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय compounds of transition metals only। ठीक है, जैसे आयरन, निकेल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब यहां पे एक बात जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हुई, पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम हुआ उसी हिसाब से जो पड़ोस वाला मेटल आयन है उसने अपनी वैलेंसी इंक्रीज कर दी। जैसे अगर हम Fe2+ की बात करें, अगर यहाँ पे Fe2+ होता तो बगल में एक Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि दो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होते, क्योंकि एक Fe2+ के डिस्प्लेस होने से पॉजिटिव चार्ज में कितनी कमी आई? 2 यूनिट की कमी आई। तो बगल में जो भी Fe2+ हैं उनमें से जब Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट ही तो इंक्रीज हुआ, जबकि डिक्रीज कितना हुआ था? 2 यूनिट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर यहां पे ये जो डिफेक्ट आ रहा है जिसमें कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो एक Fe2+ की वैकेंसी जब क्रिएट होगी तो कितने Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो आंसर है एक Fe2+ की वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से पड़ोस वाले दो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जितना डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो, तभी क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आता है कि भाई ये जो कंपाउंड है Fe.93O1.00, बताओ इस कंपाउंड के अंदर कितना % Fe3+ होता है। इसके अंदर कितना % Fe3+ होता है, तो इसको हम लोग रेडॉक्स से सॉल्व भी कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा करीब 15% इसके अंदर Fe3+ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग रेडॉक्स में, जब रेडॉक्स आपको पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे कि अगर कोई नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक कंपाउंड है तो उसमें कैसे हम वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की परसेंटेज निकालते हैं। तो Fe3+ तो 15% है, तो Fe2+ यहां पे 85% होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। तो मैं फिर से बनाता हूं, लैटिस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। ये जो डिफेक्ट है इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहां पे कोई कैटायन वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी, बल्कि कोई एनायन आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेगा। अब आप सब जानते हैं कि एनायन तो बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो अगर एनायन साइज में बड़े होते हैं तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी इंटरस्टिशियल साइट में जाके एनायन फिट हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से ये जो टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का, ये एक केवल थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी ही बन के रह गया है। तो देखिए आप लोग ड्रॉ कर लीजिए लेटिस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहां पे लिख लीजिए ड्यू टू इंटरस्टिशियल एनायन। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पे कोई एनायन आके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करेगा, ये इंटरस्टिशियल एनायन है। और यहां भी जो पड़ोस वाला मेटल आयन होगा वो अपनी वैलेंसी M प्लस से बढ़ा के M प्लस कर देगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो डिफेक्ट है जिसमें नियर बाई मेटल आयन को हायर वैलेंसी ऑक्युपाई करना होता है, तो ये डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड ही शो करेंगे। तो जैसा कि आपने पिछले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में देखा था, बिल्कुल यहां पे भी वही कंडीशन है। सारे लोग इस डिफेक्ट को शो नहीं करेंगे, केवल कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल को शो करेंगे। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि एनायन साइज में बड़ा होता है, इंटरस्टिशियल साइट साइज में छोटी होती है, तो बड़ा मुश्किल है किसी एनायन का इंटरस्टिशियल साइट में फिट होना। इसी वजह से इस डिफेक्ट का नो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैज बीन फाउंड येट। यानी इस वर्ड का, इस डिफेक्ट का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी तक साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि वही बात है एनायन साइज में बड़े होते हैं और इंटरस्टिशियल साइट साइज में छोटी होती है। तो ये जो डिफेक्ट है इट इज मियरली ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा भी तो इस एक लैटिस दे देंगे और पूछ लेंगे बताइए भाई इस लैटिस में जो डिफेक्ट हो रहा है उसका नेम बताओ, बाकी इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जो पहला वाला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट था, जैसे Fe.93O1.00 जिसमें हमने कैटायन वैकेंसी की बात की थी, वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी क्लियर कर दिया। ओके।